आज मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के बारे में बोल रहा हूँ। फिलहाल गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ, देश में तहलका मचा, उत्तर प्रदेश में तहलका मचा। आदित्यनाथ योगी जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, उनके आस्था पर, उनके आराध्य पर, उनके मंदिर पर हमला हुआ। गोरखनाथ मंदिर शुरू से ही उसी गोरखनाथ मंदिर में आदित्यनाथ योगी जी अपना जीवन का शुरुआत किए। वहीं पर रहे, पढ़े लिखे, संसद बने, 5 बार मुख्यमंत्री भी बने, दूसरी बार। वहीं और उसी मंदिर पर मुख्यमंत्री रहते हुए उस पर हमला हुआ। इस पर क्या कीजिएगा? इस पर आप क्या कीजिएगा? आप मुख्यमंत्री हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं उत्तर प्रदेश के प्रचंड बहुमत से, और आप ही के संस्था पर, आप ही के आश्रम पर, आप ही के गोरखनाथ मंदिर पर हमला हुआ। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है। हाथी बहुत बड़ा विशाल जानवर होता है, बाघ बहुत तेज होता है, वह शिकारी कहलाता है, बड़े बड़े जानवर को पस्त कर। लेकिन एक समय आता है, हाथी भी दया मांगता है, बाघ भी दया मांगती है। देखा, बाघ जब बूढ़ा हो जाता है, 2-4 जानवर उसे मार के खा जाते हैं जंगल में ही। हाथी को जब बुढ़ापा आ जाता है, उसकी आँख की पलकें नीचे हो जाती है, वह भी बड़े बड़े आदमी का। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी अभी तो जवानी में हैं और दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन ये क्यों हुआ? इसके बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारी बात हो सकती है, बहुत बड़ा थिंकिंग क्या रहता है। एक तो समाजवादी पार्टी का दूसरी बार हार हुई उत्तर प्रदेश में, उसे विचलित कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी को विचलित कर दिया गया है। जब आपका परिवार, आपका समाज, आपका राजनीतिक अगर पतन होता है तो आपकी मानसिक स्थिति समान नहीं रहती है। तो थिंकिंग, उनका थिंक टैंक होगा, जो उनका विचारधारा है, जो उसका एक वर्ग ने यह काम करने के लिए बाध्य क्या होगा। दूसरा, 50 वर्षों से उत्तर प्रदेश में आतंकवादी हिंसा का केंद्र भी रहा है। अयोध्या में इतनी बड़ी सुरक्षा होती है, वहाँ पर भी आतंकवादी हमला हुआ था। बनारस में हनुमान मंदिर पर लंका में है, वहाँ पर भी आतंकवादी हमला हुआ था। और वहाँ पर तो मैं 10-20 वर्षों से जाता हूँ वहाँ पूजा करने के लिए। वहाँ पर अयोध्या, काशी विश्वनाथ, और विंध्यवासिनी और लगभग बहुत सारे तीर्थ स्थल पर जाते हैं, 2 दिन 4 दिन रास्ते भी हैं। लेकिन वहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स शुरू से ही रहता है, वहाँ का आतंकवादी केंद्र ही रहा है। लेकिन आदित्यनाथ योगी जी को इस बात पर सोचना पड़ेगा, समय पुनि का पछतावा, समय पुनि का पछतावा। अभी आपको समय है,
जब आप मुख्यमंत्री हैं तो आपके आश्रम पर हमला हो सकता है, जब जवान है तब, जब बूढ़ा हो जाएंगे तब क्या होगा? मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब क्या होगा? अभी इनके मंत्रिमंडल में आए हैं अरविंद कुमार शर्मा जी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुजरात कैडर के IAS थे और रिटायर करने के 2 दिन पहले आए। इसके पहले चुनाव के पहले एक वातावरण बनाया गया उत्तर प्रदेश में, जो राजनाथ सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जाए, उनको बनाया जाए, वहाँ पर ये किया जाए। लेकिन सर फिर चुनाव आया, चुनाव में उन्हें टिकट मिला। वे कहते थे पहले अरविंद कुमार शर्मा जी हमको गृह मंत्री बनाइए, हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए, बहुत कुछ ये राजनीति में होते रहता है। आज वो विधानसभा में जीते और कैबिनेट मंत्री बने हैं। तो राजनीति में ये होते रहता है, राजनीति में ये होते रहता है। राजनीति में किस तरह से आपके पद को हटाया जाए, किस तरह से आपको विचलित किया जाए, किस तरह से घात प्रतिघात राजनीति में, आज की राजनीति में ये होते रहता है। और भाजपा तो उसका केंद्र ही है। यहाँ पर तो मोदी जी को हराने के लिए बिहार में जदयू भाजपा का गठबंधन है। जिस नीतीश कुमार को 2014 में 2 सीट मिली थी, उसको सुशील मोदी जी, संजय झा और सारे लोग मिल करके 2019 में मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए इनको 17 सीटें लोकसभा का दे दिए थे गठबंधन, और 16 सीटें जीत भी गई। राजनीति में जिस नीतीश कुमार को 2014 में 2 सीटें मिली थी, बहुत मुश्किल से कैसे कैसे जीते, लेकिन उसको गठबंधन के तहत बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, उसको सुशील मोदी जी, संजय झा, मंगल पांडे और भाजपा के बड़े बड़े लोगों ने उसको 17 सीटें दे दी और 16 सीट पर जीत भी गया। वे राष्ट्रीय पार्टी हो गए। कई एक बात उनका आदमी कहा और वे जदयू से घोषणा करवा दिए प्रधानमंत्री के बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी तो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं, उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं और प्रधानमंत्री का भी उम्मीदवार 14 से ही आज तक चल रहे हैं। ये राजनीति का, ये बिहार में ये राजनीति को सीखने के लिए, समझने के लिए राजनीति शास्त्र को पढ़ना पड़ता है और राजनीति के बारे में ठीक से जानकारी लेनी पड़ती है। हमारा कहने का मतलब ये है आदरणीय योगी जी से, जो आप अभी जो आपके मठ पर हमला हुआ, इससे आपको सीख लेनी चाहिए। जब भगवान राम ने जंगल जा रहे थे सीता जी का खोज करने के लिए, तो शंकर जी ने कहा विष्णु भगवान राम हमारे आराध आ रहे हैं, अगर प्रणाम करेंगे तो दुनिया जान जाएगी, प्रणाम नहीं करते हैं तो उनका अपमान होगा। इसी द्वंद्व में शंकर भगवान रह गए। तो शंकर जी ने कहा दुनिया जान जाए तो जान जाए, हम अपने आराध्य का हम अपमान नहीं करते। और शंकर जी ने भगवान राम को जैसे ही प्रणाम किए, सती वहाँ पर बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि अब ये बूढ़े हो गए हैं, बूढ़ा हो गए हैं, अब ये इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये मनुष्य दुनिया इनको प्रणाम करता है, ये मनुष्य को प्रणाम शुरू कर देते हैं। तो इन्होंने सती ने शंकर जी से पूछा, शंकर जी ने कहा नहीं, ये विष्णु के अवतार राम हैं, नारी विरह में ये खोजे हैं अपनी पत्नी को। कहा नहीं, आप नहीं समझते हैं, हम इनका परीक्षा लेंगे। शंकर जी ने कहा नहीं, परीक्षा मत लो, हमारा कहना बात मान लो। कहा नहीं, हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम परीक्षा लेंगे
शंकर जी ने कहा मोर हेउ के न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। शंकर जी ने कहा मेरे बात को विश्वास नहीं किया, लगता है सती विधाता बाम हो गया। और वही हुआ। मोर हेउ के न संशय जाहि विधि विपरीत भलाई नाही। इसलिए मैंने आदिनाथ योगी जी से कहा था पहले भी, आज भी मैं कह रहा हूं, आपको शादी करनी पड़ेगी, आपको बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। 2 साल 4 साल में आपका शादी बाल बच्चे बड़े हो जाएंगे। बुढ़ापा में पत्नी ही आँख होती है, बच्चे ही सुरक्षा गार्ड होते हैं। बच्चे ही आपको देख सकते हैं, पत्नी ही आपको देख सकती है, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं देख सकता है। जब आप मुख्यमंत्री हैं, दूसरी बार शपथ ग्रहण कर लिए, विस्तार भी हो गया, तब आपके मठ मंदिर पर हमला होता है, बूढ़े हो जाएंगे तब कौन देखेगा? दुश्मन तो मरता नहीं, दुश्मन तो बढ़ता है, मौका की तलाश में रहता है। जवानी है, अभी हमको सब कुछ है, हम तो अभी, तब हम दुश्मन हमला कर सकता है, तो बूढ़े हो जाएंगे तब क्या होगा? और दूसरी बात ये भी है, आज मायावती की पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले भी लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में फ्लॉप कर गई। कोई उनका बहुत बड़ा, जब वह पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हुआ करती थी, बहुत बड़ा पार्टी, एक समय तीसरी पार्टी भारत की बन गई थी। आज उनका राजनीतिक पतन क्यों हो रहा है? क्या उनकी जनाधार घट गए उत्तर प्रदेश में? ऐसी बात नहीं है। जब आप शादी नहीं करेंगे, आपके बच्चे नहीं होंगे, आपकी पत्नी नहीं होगी, आपको अपने जीवन में विरक्ति हो जाएगा। आपको अपने जीवन में, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह बात आपने पढ़ा होगा। मनुष्य एक समाज, आज मायावती जी का जो राजनीतिक किनारा लग रहे हैं, उसका फंडामेंटल बात ये है, किसी ने उनको राजनीतिक किनारा नहीं लगाया। चूँकि वे शादी नहीं किए, बाल बच्चे नहीं हैं, इसीलिए जीवन में एक विरक्ति हो जाती है। वह विरक्ति का ही फल है जो आज राजनीतिक विडंबना है उनके साथ। इसलिए आदिनाथ योगी जी को भी सोचना चाहिए। कल राजनीतिक विडंबना अटल बिहारी वाजपेयी का भी देखा आपने, राजनीतिक विडंबना जयललिता जी का भी आपने देखा, आपने राजनीतिक विडंबना मायावती जी का भी देख रहे हैं। आज राजनीतिक विडंबना आपको भी नहीं हो, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। आदिनाथ योगी जी, आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए विलंब मत कीजिए। और भक्ति तभी होती है जब पत्नी, परिवार, बच्चे के साथ आप अयोध्या में पूजा करेंगे, तब भक्ति होती है। अकेले भक्ति तो प्रोत्साहन किया था महेंद्र पर्वत पर, तो हुआ भक्ति। भक्ति ऐसे नहीं होती है। भक्ति होती है परिवार, समाज, परिवार के साथ भक्ति होती है। राजनीतिक होता है, राम का राजनीतिक वारिस कौन था? लव था। रामायण को उठा के पढ़ लीजिए। राजनीतिक वारिस भगवान राम जब सबको वैकुंठ धाम जा रहे थे, तो लव को बुलाए, कहा कि पुत्र, राजनीतिक को गले लगाया। हे पुत्र, लव, राजनीति को गले लगाना। आदिनाथ योगी जी किसको राजनीति गले लगाएंगे? राजनीतिक वारिस कोई नहीं होता है, पुत्र और पत्नी ही हो सकती है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है धरती पर। धन्यवाद।